अखिल ने जब जिया को होटल में रहने के लिए कहा तो वह ना में सिर हिलाने लगी और फूट फूट कर रोने लगी और उसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी गलती है। अखिल अब कुछ नहीं बोला, बस उसे रोते हुए देख रहा था और मन ही मन बोला, इतना बड़ा हादसा होने के बाद इस लड़की को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अभी भी रो रही थी तो अखिल ने धीरे से कहा, ओ नौटंकी, बस करो। अगर यह अपनी गलती पहले मान ली होती और मेरी बात सुन ली होती तो आज मैं यहाँ नहीं रहता और तुम भी यूँ रो नहीं रही होती। तो रोना बस करो, ये ओवर एक्टिंग करना बंद कर दो। तुमने पहले इतना परेशान कर दिया था कि आधा सर दुख रहा था, अब तुम्हारा रोना देखकर मेरा पूरा सर दुखने लगेगा। अपना मुंह बंद रखो, समझे? और चलो मोबाइल का पासवर्ड बताओ, मैं अंकल आंटी को फ़ोन कर देती हूँ। जिया ने आंसू पोंछते हुए कहा। नहीं नहीं, उन दोनों को फ़ोन मत करो, बेवजह घबरा जाएंगे। और हाँ, तुम चली जाओ, अब तो तुम्हें यहाँ रहना भी नहीं है मेरे घर पे, और अकेले कैसे रहोगी। परंतु जिया वहीं बैठी रह गई और कहा, मेरा जहाँ मन होगा वहाँ रहूँगी, तो अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप आराम करो। अखिल समझ गया यह लड़की इतनी आसानी से मेरी बात मानेगी नहीं, तो अपनी आंखें बंद कर ली। उसके लिए होटल में रहने का सारा इंतजाम करने के बावजूद भी जिया वहाँ रहने नहीं गई और ना ही अखिल के घर में। अगले दिन उसकी फ़्लाइट थी तो अखिल ने फिर कहा, तुम निकल जाओ जिया, वरना देर हो जाएगी। लेकिन वह नहीं गई। बार बार कहने के बावजूद भी वह नहीं गई। तब भी वह चुप रह गया। अखिल को डिस्चार्ज होने में 3 दिन लग गया, तब तक वह अस्पताल में ही रुकी रह गई, दिन रात। जब वह डिस्चार्ज होकर घर आया तो जिया भी साथ में आई। हाथ पैर में प्लास्टर था तो वह व्हील चेयर पर था। अखिल अपने कमरे में बेड पर लेटा था तो जिया भी आई। मैं अपने लिए रसोई में जा रही हूँ कुछ बनाने, कुछ खाने के लिए बनाने। तुम्हें कुछ खाना है? नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। पहले तुम यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बातें करनी हैं? तुम मुझे ये बताओ, तुम वापस क्यों आई यहाँ? इंडिया क्यों नहीं गई? यह मेरी मर्जी है, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? तुम पूछने वाले हो कौन? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम मेरे घर में हो और यहाँ पर मैं ही तुम्हें लेकर आया था। सत्येंद्र अंकल ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी है, इसलिए। जिम्मेदारी दी है कुछ दिनों के लिए, जीवन भर के लिए नहीं। और तुम मेरे बाप या गार्जियन नहीं हो जो तुम्हें सब कुछ बताती फिरूं। तो आगे से मत पूछना। हाँ, मैं तुम्हारा कोई नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बताना पड़ेगा क्योंकि तुम मेरे घर में रह रही हो। अब की बार जिया ने खींच कर कहा, क्या मेरा घर लगा कर रखा है? यह तेरा घर नहीं, तेरे बाप का घर है। ए लड़की, बाप पर नहीं जाना। हाँ, अरे तुझे क्या परेशानी है? मैं यहाँ हूँ तो मैं खुद से बनाऊँगी और खाऊँगी। तुम्हें तो बनाकर नहीं देना पड़ेगा ना, तो शांत रहो ना। मेरी मर्जी, नहीं जाना मुझे। अब बोलो, कुछ खाना है तुम्हें? अखिल ने कहा, ओह, तो तुम मेरी सेवा के लिए यहाँ रुक गई हो? तुम्हारी सेवा और मैं करूँगी? तुम कुछ ज़्यादा सपने नहीं देख रहे हो अखिल, वह भी खुली आँखों से? अच्छा, तो फिर तुम क्यों नहीं गई इंडिया? क्योंकि मेरा मन नहीं था जाने का। अब इस टॉपिक पर कोई बातचीत नहीं होगी, कोई बहस नहीं। और अगर कुछ पूछा तुमने तो मैं जवाब नहीं दूंगी, और ज़्यादा कुछ पूछा, परेशान किया तो फिर देखो, एक मुक्का कसकर जमा दूंगी तुम्हारे टूटे हुए हाथ पैर पर। आश्चर्य से अखिल की आंखें बड़ी हो गई। क्या खतरनाक लड़की है रे तुम। हाँ, सच में वहीं मारूंगी जहाँ तुम्हें चोट लगी है। फिर तुम मुझे कुछ ब्लेम मत करना। और हाँ, मैं जा रही हूँ किचन में। अगर कुछ चाहिए रहेगा तो हीरो मत बनना, उठना मत, मुझे जवाब देना। आ जाऊँगी मैं। अखिल सुनकर मुस्कुराने लगा। वैसे क्या बना रही हो तुम? मैं जो बना रही हूँ खाना पड़ेगा। अब बना कर दे रही हूँ, वही बहुत बड़ी बात है। तो चुपचाप खा लेना,
कुछ अलग और ज़्यादा फरमाइश मत करना। अखिल मुस्कुराने लगा। यह लड़की जितनी बुरी दिखती है उतनी है नहीं। मैं सब समझ रहा हूँ। यह मेरी वजह से रुक गई है, लेकिन बोलेगी नहीं। और कुछ देर में वह किचन से पास्ता लेकर 2 प्लेट में आ गई। अखिल बाएं हाथ से खाने लगा तो जिया ने स्पून छीन लिया। मैं खिला देती हूँ, तुम रहने दो। अरे रहने दो जिया, मैं खा लूँगा खुद से। उसने चम्मच में पास्ता लिया और उसका मुंह दबाकर खिला दिया। अब चुपचाप खाओ। वैसे तुमने पापा को क्या बोला? सत्येंद्र अंकल को क्या बोला? कुछ भी बोला। तुम्हें क्यों बता दूं? अरे क्यों इतना टेढ़ा बात कर रही हो? सीधे सीधे पूछ रहा हूँ तो आंसर करो ना। क्या बोला तुमने? जब नहीं गई होगी तो अंकल ने पूछा होगा ना। हाँ, मैंने कह दिया कि मैं थोड़ा रुक कर आऊँगी, मुझे रुकना है। अगर तुम्हें जाना है तो चले जाओ, मैं यहाँ संभाल लूँगा। कैसे कैसे संभाल लोगे? अरे मम्मी पापा को बुला लेता हूँ, वह आ जाएंगे। पर तुमने तो कहा था ना कि उनको परेशान करने की ज़रूरत नहीं, तो जाने दो। तो तुम यहाँ रुकना चाहती हो मेरे लिए? देखो, ज़्यादा खुश मत हो। मुझे कोई शौक़ नहीं है यहाँ रुकने की और तुम्हारी सेवा करने की। तुमने मुझे बचाया इसलिए मैं भी रुक रही हूँ। जब तुम ठीक हो जाओगे फिर मैं एक भी दिन यहाँ रुकने वाली नहीं, जान लो। और जब खाकर हो गया तो कहा, आओ चलो बैठो इस व्हील चेयर पर, मैं बाहर तुम्हें घुमाने ले जाती हूँ। अखिल इनकार करने लगा, पर वह किसी की सुने तब ना। वह उसकी एक बाँह अपने कंधे पर रखकर उसके कंधे से पकड़ लिया और व्हील चेयर पर बिठा दिया और धीरे धीरे उसे खींचकर बाहर ले आई। इधर इंडिया में नील बेहद गुस्से में था। अगर इसमें तुम जरा भी इन्वॉल्व रही न ऐनी, फिर देखना क्या हश्र करता हूँ मैं तुम्हारी और तुम्हारे बिजनेस की। पूरी तरह बर्बाद न कर दिया मैं तुम्हें तो मैं भी नील अग्निहोत्री नहीं। मन ही मन बोलकर वह बेहद गुस्से में बालकनी से वापस आया और बेड पर सो गया। पिया अभी भी जाग रही थी। जब वह फ़ोन लेकर बालकनी की तरफ गया तभी उसे पता चल गया और देखा, पर टोका नहीं उसने। लेकिन जब उसे बात करते देखा तो ज़रूरी बातें समझकर पिया पीछे नहीं गई और वापस बेड पर सो गई। नील ने ब्लैंकेट पिया को अच्छे से ओढ़ा दिया और खुद भी ओढ़ने लगा। तभी पिया ने अपना हाथ आगे कर उसके सीने पर रख दिया। गुस्से में वह काँप रहा था, जिससे उसकी हार्ट बीट भी तेज हो गई थी और पसीना भी आ चुका था। पिया ने महसूस करते हुए तुरंत अपनी आंखें खोल दी और उठकर बैठी। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नील भी उठकर बैठ गया। आप जाग रही थी? हाँ, पर आपको क्या हुआ? इतने पसीने में क्यों हैं? आपकी हार्ट बीट भी बहुत तेज़ चल रही है, पिया ने चिंतित होते हुए पूछा। नील को जी में आया कि सारी सच्चाई बता दूं, पर उसे यह उचित समय नहीं लगा, तो उसने बात बदल दिया और केहूनी पर सिर टिकाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बाजू में जब इतनी खूबसूरत बीवी हो और बंदा कुछ कर भी ना सके, खुद पर कंट्रोल रखना हो, तो फिर क्या होगा? उस बंदे की हालत यही होगी ना जो मेरी अभी अभी हुई है। देख रही हैं आप, कितनी धड़कनें तेज है, कितना पसीना है, और देखना है मेरी सांसें भी कितनी गर्म हो रही है, यह आंखें लाल है, यह सब तो होंगे ना। पिया धीरे से लेकिन खिलखिलाकर हंस पड़ी। आप और आपकी यह बातें। क्या मैं और मेरी बातें? आगे भी बोलिए, कंप्लीट कीजिए अपने सेंटेंस को। आपको बहुत बातें बनाने आती हैं और भी बहुत कुछ आता है। अगर आप कहो तो दिखाऊं अपने स्किल्स। कोई ज़रूरत नहीं है स्किल्स दिखाने की, मैंने यूं ही मान लिया आपको बहुत कुछ आता है। और चलिए अब सो जाइए, कल ऑफिस जाना है, पिया ने बेड पर वापस लेटते हुए कहा। ऑफिस जाने का क्या है, मन होगा तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं भी जाऊंगा। नहीं जाएंगे फिर भी सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए। पर मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों क्यों नींद नहीं आ रही? तब नील ने अपने केहूनी पर से सिर हटाकर
पिया के बाह पर सिर रखकर उसके और करीब आते हुए कहा, कुछ करने को जी कर रहा है। क्षण भर में पिया का कलेजा धक धक होने लगा। क्या क्या कहा आपने? नील ने सिर उठाया और उसके कान के पास होंठ ले जाकर धीरे से कहा, कुछ करने को जी कर रहा है। वह उसके कान से अपना होंठ इतना सटा लिया था कि बेचारे के तो सांस ऊपर नीचे हो रहे थे। उसने भी धीरे से लेकिन चौंकते हुए कहा, क्या? आपसे बात करने को जी कर रहा है। पिया तुरंत तकिया में अपना मुंह छुपाकर हंसने लगी। नील ने फिर कहा, क्या हुआ? आपने क्या सोच लिया? मैं भी यही सोच रही थी, बात करने का। तो फिर चलिए बातें करते हैं, पर मुझे नींद आ रही है। अभी आपकी नींद भगाए देता हूँ, बोलकर उसने हौले से उसके गालों को चूम लिया। पिया एक बार फिर खिलखिलाकर हंसने लगे तो नील ने बाँह पकड़ उठा दिया। चलिए बातें करते हैं। और दोनों ही उठकर बैठे और लाइट ऑन किया। तो नील ने कहा, यहाँ नहीं, बालकनी में चलिए। वहाँ ऊपर आसमान में भी चांद चमक रहे हैं और एक मेरे बालकनी में भी रहेगी, तो ज़्यादा मज़ा आएगा बात करने में। अपने बालकनी में प्लांट्स हैं मिस्टर, चांद नहीं। चलिए तो दिखाता हूँ, चांद भी है उधर। और दोनों उठकर बालकनी में आ गए। नील ने फिर दोनों चेयर खींच लिया और उस पर दोनों बैठ गए। तभी पिया ने कहा, कहाँ है बालकनी में चांद? अरे बालकनी में चांद नहीं, चांद को तो मैं अपने साथ लिए घूमता हूँ, उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा। तो पिया मुस्कुराकर हंसने लगी। आप बैठिए, मैं यूँ आता हूँ। फिर वह नीचे आया और रसोई में जाकर कटोरे में आइसक्रीम निकाल कर ले आया और स्पून एक ही लिया और वापस बालकनी में आ गया। क्या लाने गए थे? यह देखिए, चलिए आइसक्रीम खाते हैं। पिया देखने लगी कि कटोरे तो एक ही लाए हैं। तभी नील ने एक स्पून आइसक्रीम उठाया और पिया की तरफ बढ़ा दिया और बाद में नील ने खुद भी खा लिया। आइसक्रीम फिनिश करने के बाद दोनों ही गुमसुम बाहर बैठकर देख रहे थे। कुछ मिनट हुए होंगे कि अचानक ही मौसम का रुख बदलने लगा। आसमान में काली बदली चादर की भांति बिछने लगी और अभी अभी जो आसमान में चांद चमक रहा था, अचानक ही वह काली बदली के पीछे छुप गया, ऐसे जैसे मानो अपनी तुलना उसे बर्दाश्त नहीं हुआ हो। वहीं गुमसुम बैठे दोनों के अंदर ही शब्दों की भावनाओं के ज्वार उमड़ रहे थे, पर कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं। कौन पहले बोलना शुरू करे? तभी पिया ने कहा, मौसम खराब हो रहा है, ऐसा लग रहा है तेज़ हवा के साथ बारिश होगी। मुझे भी लग रहा है, फिर तो मज़ा आएगा। आपको बारिश पसंद है? बहुत ज़्यादा। पता है, जब बारिश होती रहती थी तो मैं दादी को तो 2-2 बार मंदिर लेकर चली जाती थी, ताकि इसी बहाने बारिश में भीगने को मिले। वह इतना बोल रही थी कि तेज़ हवा के साथ हल्की बूंदें पड़ने लगी और दोनों के अंदर भावनाओं का ज्वार उफन पड़ा। दोनों ने फिर एक दूसरे की आंखों में देखा और आंखें अच्छे से बता रही थी दोनों के दिल की हाल। शायद दोनों एक दूसरे की बात समझ भी रहे थे, पर किसी ने कुछ नहीं बोला। ऐसे चुप थे मानो लब सिल गए हों दोनों के। तभी हवा का एक तेज झोंका दोनों की तरफ आया और पिया के लंबे बाल हवा में तितर बितर हो गए। बाल के कुछ लटें चेहरे पर आ गई। तभी नील ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, पिया का बाल कान के पीछे करने लगा। तो पिया ने उसकी तरफ देखा, दोनों की नज़रें मिल गई। तो नील ने कहा, हम यहाँ क्यों आए हैं? बातें करने। हाँ तो कीजिए, पर आपको बातें करनी थी ना। आपको नहीं करनी? नहीं, मुझे तो पहले आपकी बातें सुननी हैं, फिर सोचूंगी। नील हौले से मुस्कुराया और बहुत धीरे से कहा, पिया, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। बोलिए, मैं सुन रही हूँ। मैं पिछले कुछ दिनों से महसूस कर रहा हूँ, या कहें तो पहले दिन से ही, पर तभी समझ में नहीं आया, पर अब सब समझ में आ रहा है। लेकिन उसे अपने जुबान तक कैसे लाऊं, आपसे कैसे कहूं,
समझ नहीं पा रहा हूँ। पिया हैरान होते हुए बोली, ऐसी कौन सी बात है जो आप इतने दिनों से बताना चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे? क्या हुआ? कोई सीरियस बातें हैं? सीरियस नहीं, बेहद सीरियस। क्या? बोलिए। मेरे दिल में एक बात है जो आपसे करनी है, आपको बतानी है। हाँ नील, क्या बातें करनी है, जल्दी बोलिए। और आप इतना सीरियस क्यों हो रहे हैं? पिया, आपसे मिलने के बाद से मेरे जीवन में सब कुछ बदल सा गया है। एक बड़ा परिवर्तन आया है। पहले मैं इतना गंभीर नहीं था। अपने जीवन को लेकर, अपने परिवार को लेकर इतना नहीं सोचता था। और शायद इसलिए जितना करीब आपके आया हूँ, इतना किसी के साथ नहीं हुआ। मुझे आपके साथ बातें करना, आपके साथ टाइम में स्पेंड करना अच्छा लगता है। एक अजीब सा एहसास होता है, एक अलग खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। आप करीब बैठी हैं तो बहुत अपनापन सा फील होता है। यूँ तो मेरे परिवार में सब मेरे अपने हैं, पर आपके साथ अलग फीलिंग आती है। आपका एहसास, आपकी मुस्कान, आपकी बातें दिल को सुकून देती है। ऐसा लगता है हर वक्त सुनते रहे। आस पास रहती हैं तो हर पल खास लगता है। पिया मुस्कुराती हुई बोली, आप ये सब क्या कह रहे हैं नील? जो भी कह रहा हूँ सब सच कह रहा हूँ पिया। मुझे लगता है कि मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। आई लव यू पिया। पिया का रोम रोम सिहर गया और वह थोड़ा झिझकते हुए बोली, नील, मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस करती हूँ। जब आप मेरे आसपास होते हैं तो दिल की धड़कनें अचानक तेज हो जाती है, मेरी सांस थमने लगती है। मैं भी आपसे प्यार करने लगी हूँ। आई लव यू टू। नील मुस्कुराते हुए उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। तो फिर आज से हमारी नई शुरुआत करें जीवन की? पिया मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया और अपनी सहमति जता दी। दोनों के बीच एक चुप्पी वापस छा गई। अब तक तूफानी हवा भी शांत हो चुकी थी। बारिश भी बहुत धीरे हो रही थी। बस हल्की ठंडी हवा चल रही थी। दोनों के बीच अब कोई बातचीत नहीं हो रही थी, बस एक गहरी खामोशी छा गई। तभी पिया ने नील की तरफ देखा और नील ने भी अपनी नज़रें उठा दी और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। एक अलग ही इमोशंस, जज्बात उमड़ पड़े। ऐसा लगा मानो बस वही दोनों हैं और कुछ नहीं, कोई नहीं, और मानो समय थम सा गया हो। नील धीरे से पिया के और करीब आया और उसके बिना कुछ कहे उसकी आंखों में प्यार से देखा। पिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। नील ने बेहद कोमलता से उसका चेहरा अपने हाथों में भरा और धीरे धीरे उसके होंठ पर झुकने लगा। दोनों की सांसें करीब आने लगी, आपस में टकराने लगी। पिया की आंखें स्वतः बंद हो गई। नील एक पल के लिए देखा और उसके होंठों पर अपना होंठ रख दिया और बेहद सॉफ्टली किस करने लगा। वह पल ऐसा लगा मानो किसी एक अलग ही एहसास से भरा हो, पर अगले ही पल किस बेहद डीप होने लगा। पिया की आंखें तुरंत खुल गई, अपनी कुर्ती पर उसकी मुट्ठियाँ कस गई। नील ने देखा तो तुरंत उसकी आंखें बंद कर दी और उसके दोनों बाह को अपने पीठ पर लपेट दी। उन दोनों ने समय की परवाह किए बिना उस पल को पूरी तरह से जिया। वह उनके लिए सबसे खास पल था। कुछ देर में जब पिया की सांसें उखड़ने लगी तब वह कसमसाने लगी। नील के कंधे पर टैप करने लगे। तब नील को एहसास हुआ और उससे अलग हुआ। पिया का पूरा चेहरा हया से गुलाबी हो चुका था। लब अब भी काँप रहे थे। नील ने उसे एक पल देखा और धीरे से कहा, आपको तो किस भी नहीं करने आता। शायद ये पहला किस था, पर कोई नहीं, मैं एक्सपर्ट हूँ इसमें, सिखा दूँगा आपको। पिया बस शर्मा कर रह गई। मेरे और भी स्किल्स देखने हैं आपको। पिया बस शर्मा कर चेहरा फेर लिया तो नील ने उसे बाहों में उठाया और लेकर कमरे के अंदर आ गया और उसे बेड पर लिटाकर वापस बालकनी का डोर बंद किया, पर्दा लगाया और मुड़कर पिया को देखा जो खुद ही खुद में शर्मा कर सिमट रही थी। नील मुस्कुराते हुए
उसकी तरफ बढ़ गया। वापस मुड़ कर देखा बेड पर, जहाँ पिया शर्म के मारे खुद ही खुद में सिमट रही थी। वह भी मुस्कुराया और कमरे का लाइट बंद कर डिम लाइट ऑन किया और बेड पर आकर उसे बाहों में भर लिया और अपना चेहरा उसके गर्दन में छुपा लिया। पिया ने भी अपनी बाह उस पर लपेट दी। कुछ देर तक दोनों यूं ही रहे। फिर नील सिर उठाया और उसके ऊपर आ गया और उसके गर्दन पर अपने होंठ फिराने लगे और अगले ही पल अपना हाथ पीछे कर उसके ड्रेस का जिप खोलकर ड्रेस रिमूव कर दिया। उसके होंठ बेहद कोमलता से उसके बदन पर फिसलने लगे। पिया के हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। थोड़ी नर्वस हो रही थी, लेकिन अपने प्यार को मुकम्मल करने की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। अब नील ने धीरे से उसका ब्रालेट का हुक खोला और उसके कंधे से गिराकर स्ट्रेप को अपना होंठ वहाँ पर फिराने लगा और अगले ही पल उसे भी रिमूव कर दिया। अब उसका हाथ धीरे धीरे पिया के नाजुक बदन पर चलने लगे। पिया को थोड़ी घबराहट होने लगी तो नील रुक गया। तो पिया ने भी अपनी आंखें खोली। नील ने अपना सिर उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पिया, आप घबरा रही हैं। अगर आपका मन नहीं है, आप रेडी नहीं हैं, तो हम रुक जाते हैं। पिया चुपचाप सुन रही थी, कुछ जवाब नहीं दिया। पिया, आज से हम एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा एक दूसरे का साथ दें, चाहे जैसे भी हालात हों, जैसी भी परिस्थिति हो। पिया भी उसकी बातों को सुन रही थी और हाँ में सहमति जताकर समर्थन करती है। उसकी आंखों में भी प्यार और विश्वास की चमक साफ दिख रही थी। आप पूरी तरह से रेडी हैं इस पल को जीने के लिए? अगर थोड़ा भी इनकार है, झिझक है, तो मुझे भी कोई जल्दबाजी नहीं। लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया, बस अपना सिर उठाकर उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर सहमति जता दी और दोनों एक दूसरे को बाहों में भर लेते हैं। अभी दोनों के बीच की दूरी मिटने ही वाली थी। दोनों सब कुछ भूलकर एक हो रहे थे कि किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। दोनों ही चौंक गए और रुक गए। ऐसा लगा मानो किसी ने अपने डोर पर नॉक किया। आपको सुनाई दिया? हाँ, मुझे भी सुनाई दिया, पिया ने कहा। तब तक दोबारा नॉक हुआ और अगले ही पल ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आई। दोनों बेहद चौंक गए और झटके में अलग हुए, लेकिन जब तक वे दोनों कुछ समझते, फिर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आई। नील अपना टी शर्ट पहनते हुए तुरंत बेड से उतरा। इतनी रात गए कौन हो सकता है? मन में बोलते हुए वह दरवाजे की तरफ बढ़ा। वहीं पिया ब्लैंकेट में घुस गई। नील टी शर्ट पहनकर बाल ठीक करते हुए झटके में डोर खोला तो सामने पार्थ खड़ा था। नील अपनी आंखें छोटी कर जरा खींचते हुए कहा, पार्थ, तुम यहाँ इतनी रात गए? सब ठीक तो है ना? हाँ जीजू, सब ठीक है। और उसने झट से झुककर आशीर्वाद लिया। अरे बस 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 करो, बोलकर उसकी बाह पकड़ा और उसे करीब करके हग कर लिया। तो पार्थ जरा पीछे हटते हुए कहा, जीजू, नवंबर महीने की रात में भी आपको इतना पसीना? आखिर इतनी रात गए आप क्या कर रहे थे? कौन सा काम कर रहे थे? व्हाट? यह क्या सवाल है? देर रात है तो क्या करूँगा? सो रहा था। सो रहे थे तब इतना पसीना क्यों है बॉडी पर? मुझे लगा आप काम कर रहे थे। वैसे आपको कोई प्रॉब्लम है जीजू? ठंडी में भी पसीना आता है? नील ने अपना सिर पकड़ लिया। बेचारे की चरम पर पहुँचे जज्बात को ज़बरदस्ती रोकना पड़ा तो पसीने की बूंदें उभर आई थी। कोई प्रॉब्लम है क्या जीजू? कोई बीमारी है क्या? नील ने उसकी तरफ देखा और हाँ में सिर हिलाया। आधी रात गए कोई मुझे डिस्टर्ब करे तो मुझे पसीना आ जाता है। वैसे तुम बताओ, इतनी रात गए कैसे आना हुआ तुम्हारा? हम तो यूं ही आए हैं दीदी से मिलने।
क्या तुम्हारा दिमाग सब ठीक है ना साले साहब? वैसे दीदी कहाँ हैं, सो गई क्या? और आप भी सो गए थे क्या जीजू? क्या बेतुका सवाल कर रहे हो तुम? इतनी रात गए सोएंगे नहीं तो क्या करूँगा? और तुम्हारे जैसे तो सब नहीं होते ना कि आधी रात को जाकर दूसरों को डिस्टर्ब करें। अरे जीजू, क्यों आप इतना नाराज़ हो रहे हैं? हटिए रास्ते से, मुझे कमरे में आने दो। जाओ आप सो जाओ। और दीदी कहाँ है? मुझे दीदी से मिलना है। चलो बाहर चलो, भागो यहाँ से। और क्यों मिलना है दीदी से? वो भी सो रही है, उसकी नींद खराब मत करो। सुबह मिल लेना अब। नील को भी पता था कि पिया अभी भी यूं ही कंबल में घुस गई थी। लेकिन क्यों? आने दीजिए न अंदर, मैं दीदी को जगा देता हूँ। मुझे दीदी से मिलना है और मैं दीदी से ही मिलने आया हूँ। अरे हाँ, तुम मिल लेना ना, अभी सो रही है, सुबह में मिल लेना। नहीं, हम अभी दीदी से मिलकर घर के लिए निकल जाएंगे। तो तुम इतनी रात गए सिर्फ अपनी बहन से मिलने आए हो? हाँ जीजू। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? दिमाग का स्क्रू तो नहीं ढीला हो गया है? अरे जीजू क्या बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और दिमाग का स्क्रू भी टाइट है। जब सब बराबर है, सही है, तो सही समय पर आते ना, दिन में आते। जाओ अभी गेस्ट रूम में जाकर आराम करो, सुबह दीदी से मिल लेना। नहीं, अभी हम लोग निकल जाएंगे कुछ देर में। हम लोग? मतलब तुम अकेले नहीं हो? नहीं, बाहर मेरे दोस्त सब भी हैं। हम लोग बाहर पिकनिक मनाने गए थे, अभी इधर से गुजर रहे थे, तब मैंने अपने दोस्तों से कहा कि यह बंगला देख रहे हो, अग्निहोत्री पैलेस, यह मेरे जीजू का है। तब मेरे दोस्तों को भरोसा नहीं हो रहा था, फिर हम सबको लेकर आ गए यह कंफर्म करने कि वाकई यह घर मेरी दीदी और जीजू का है, और इसी बहाने हम दीदी से भी मिल लेंगे। कितने दिन हो गए दीदी से मिले भी नहीं। बोलते हुए वह अंदर आने लगा, लेकिन नील ने उसकी कलाई पकड़ रोक लिया। रुको, अभी अंदर मत जाना, और ज़रा धीरे बोलो, वह गहरी नींद में सो रही है। नील समझ गया अगर पिया ने भाई की आवाज़ सुन ली तो वह बाहर आ जाएगी। पार्थ ने भी नील को साइड किया और कहा, जीजू, मेरी दीदी की नींद इतनी भी गहरी नहीं होती कि इतनी आवाज़ देने पर उठे नहीं। बहुत पतली नींद है दीदी की, उठ गई होगी। बोलकर नील को थोड़ा ज़ोर से साइड किया तो वह लड़खड़ा गया और पार्थ कमरे के अंदर आ गया। अबे साले, रुक रुक, तुम्हें इतना भी मैनर्स नहीं है कि किसी के कमरे में इस तरह नहीं जाते, किसी के प्राइवेसी का ख्याल नहीं है। इतने भी कम उम्र के तो हो नहीं तुम कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है। चलो बाहर बैठो। क्या जीजू, आप भी ओवर रिएक्ट कर रहे हो, फालतू में इतना हाइपर हो रहे हो। अरे दीदी बिल्कुल नाराज़ नहीं होंगी। आपको पता है, शादी से पहले भी मैं कभी भी आकर कोई भी काम हो, एक बार कमरे में आकर दीदी को आवाज़ देता था तो दीदी झटके में उठ जाती थी। अब की बार नील ने एक झापर लगा दिया। अब तुम्हारी दीदी की शादी हो चुकी है, वह अकेले नहीं सोती है। हाँ, शादी से पहले भी वह अकेले नहीं सोती थी, दादी के साथ ही सोती थी वो। नील को इतना गुस्सा आया कि जी में आया अपना सर दीवार पर दे मारूं। अबे तू बराबर तो है ना? सब ठीक तो है ना? नहीं तो जाकर अपना डॉक्टर से चेकअप कराओ। 20 साल के हो चुके हो तुम और अभी भी कुछ समझते नहीं हो, कुछ समझ में नहीं आता है तुम्हें। वह मुंह बनाकर नील को देखने लगा। वहीं पिया ने जब देखा कि नील को समय लग रहा है, तब अपना कपड़ा लेकर चुपके से बाथरूम में घुस गई और कपड़ा पहनकर बाहर आ गई और नील की आवाज़ सुनकर वह भी पास आई। नील, किसे डांट रहे हैं आप? कौन है दरवाजे पर? इतनी रात गए क्यों इतना नाराज़ हो रहे हैं? अरे यार, सर दर्द है साले। साला? आप किसे बोल रहे हैं? किसे गाली दे रहे हैं? अरे साला किसको बोलूँगा, साले को बोल रहा हूँ। दीदी, मैं हूँ। देखो देखो न जीजू को, मुझे अंदर नहीं आने दे रहे हैं। अब आवाज़ सुनकर पिया झट से लाइट ऑन किया और कहा, भाई तुम इतनी रात गए यहाँ कैसे? आओ जल्दी अंदर आओ। तुम और आप
मेरे भाई को अंदर क्यों नहीं आने दे रहे? और झट से नील को साइड कर भाई की बाँह पकड़कर खींचकर अंदर किया और गले से लगा लिया। इतनी रात गए क्यों आया भाई? घर में सब ठीक तो है ना? पापा, दादी, माँ। और आया तो फ़ोन क्यों नहीं किया? कुछ खाया है या नहीं? भूख लगी है, कुछ खाएगा? बस तू बैठ, मैं 5 मिनट में झट से कुछ बना कर लाती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं दीदी, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं बस आपसे मिलने आया था और अब 5 मिनट में चला जाऊंगा। अरे खा लो, मैं तुरंत पास्ता या नहीं तो मैगी बना देती हूँ, तुम्हें तो दोनों पसंद है। बोलो क्या बना दो, कुछ खाकर जाओ। नील पिया के बोलने की स्पीड और भाई के लिए ख्याल देखकर चौंक गया। अवाक खड़ा देखता रहा। फिर याद आया, वह भी तो अपनी बहन यशिता के घर जाती है तो वह कितना ख्याल रखती है उसका। भले ही यहाँ आकर उसको मारे पीटे कुछ भी कहे, लेकिन जब उसके ससुराल जाता है तो कितना आगे पीछे करती रहती है, कितना ख्याल रखती है। तभी दिखता है वह कितना प्यार करती है मुझसे। भाई बहन में कितना प्यार है। नहीं दीदी, कुछ नहीं खाना है, बस आपसे मिलना था और हम जा रहे हैं अब। हमारे दोस्त नीचे वेट कर रहे होंगे। हम पिकनिक मनाने गए थे, अब घर जा रहे थे तो आपकी याद आ गई तो मिलने आ गया था। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। अच्छा क्या भाई आ गया तू, और यूं ही आते रहना। नील आंखें फाड़ कर देखने लगा। बहुत अच्छा क्या इतनी देर रात गए आकर? अरे हमारे जीवन का इतना प्यारा मोमेंट ख़राब कर दिया। और यह मैडम बोल रही है कि बहुत अच्छा किया आकर। ठीक है दीदी, आपको देख लिया, मिल लिया, अब चलता हूँ। और बहन का पैर छू लिया। भाई कल दिन में आना और एक आध दिन रहना। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। नील के मुंह से अनायास निकल गया। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं मेरे भाई को देखकर? आपको तकलीफ़ हो रही है क्या? अच्छा नहीं लग रहा है उसका आना? पिया की आवाज़ में थोड़ी नाराज़गी थी। तब नील ने अपनी बात संभाली। अरे मेरा मतलब है कि हाँ आना, लेकिन इस समय पर नहीं, इतनी रात गए नहीं। बेचारे को पहली बार समझ में आया कि पत्नी के सामने सोच समझकर बोलना चाहिए, और ख़ासकर तब जब उसके मायके वाले आए हो। बाबू कम से कम रात भर रुक जाता ना। अरे जा रहा है तो जाने दो ना। दिन में बोला ना कि आ जाएगा तो आ जाएगा मिलने। चलो नीचे, तुम्हारे दोस्त वेट कर रहे होंगे। और फिर नील ने उसका हाथ पकड़ा और उसके साथ वह भी नीचे तक आया छोड़ने उसे। जैसे ही वे सब कार में बैठकर निकल गए तो नील बेहद स्पीड में भागकर कमरे में आया और दरवाज़ा बंद किया। पिया उसे देखकर ज़ोर से हंसने लगी तो नील ने वापस उसको गोद में उठा लिया और बेड पर लेकर आ गया। क्या फिर से? हाँ और नहीं तो क्या। नहीं, आज रहने देते हैं ना। नहीं, अब तो आज होकर रहेगा। गलत समय पर आपका भाई आकर पूरा मूड ऑफ कर दिया, सारा मोमेंट ख़राब कर दिया। मुझे फिर से वो मोमेंट जीना है, उस पल को जीना है। नील जरा बेसब्र होते हुए बोला। वहीं पिया नील की हालत देखकर खिलखिलाकर हंस रही थी। आपको बहुत ज़्यादा हंसी नहीं आ रही है? चुप रहिए, वरना हंसी गायब हो जाएगी एक पल में। लेकिन अब भी पिया और ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। नील उसे एक पल देखता रहा और झटके में उसे बेड पर लिटाकर उसके ऊपर आ गया। बहुत हंसी आ रही है आपको मेरी हालत पर? दोनों भाई बहन एक जैसे हो। मेरा मूड ऑफ करने वाले भाई तो बच गया, पर आप नहीं बचेंगी। बोलते हुए तुरंत उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और कब्जे में कर लिया। एक बार फिर दोनों एक दूसरे की बाहों में खोने लगे। नील ने एक बार फिर अपना टी शर्ट रिमूव किया और पिया की कुर्ती निकाल कर बेड के नीचे फेंक दिया और बेतहाशा उसे चूमने लगा। पिया भी उसका पूरा साथ दे रही थी और एक बार फिर दोनों एक दूसरे में समा रहे थे, एक हो रहे थे कि तभी फिर किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। नील और पिया दोनों एक साथ फिर चौंक गए और दोनों अलग हुए एक दूसरे की बाहों से। फिर से नॉक। कौन आया इस बार? और कौन होगा? आपका भाई ही होगा। सच में साले को मार दूंगा मैं। सिर्फ मारूंगा नहीं, मार मार के भरता बना दूंगा।
साले फकिंग डिस्टर्बर को अभी बताता हूँ। बोलते हुए वह बिना टी शर्ट पहने ही बेड से उतर गया तो पिया ने उसकी बाँह पकड़ ली। अरे ऐसे नहीं, कपड़ा पहन लीजिए। नहीं पहनूंगा, उसे दिखाना है मुझे, ताकि उसे भी समझ में आए कि इतनी रात गए एक कपल कहाँ बिजी रहते हैं, तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, नहीं आना चाहिए। प्लीज़ रुक जाइए, भाई है मेरा, क्या सोचेगा वह। और तो और मैं पहले ही मना कर रही थी, लेकिन आपको जिद लगी थी। नील ने उसकी तरफ देखा और पिया का हाथ अपनी बाहों से हटा दिया। नहीं, अब तो इसे नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं। यह जानबूझकर हमें परेशान कर रहा है। बोलकर वह बिना टी शर्ट पहने ही इस बार दरवाज़ा खोल दिया। क्या है, आखिर परेशानी क्या है तुम्हारी? गए नहीं तुम? बोलकर उसने सिर उठाकर देखा, लेकिन दरवाजे पर जो खड़े थे उस इंसान को देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। आखिर दरवाजे पे कौन खड़ा है? कहीं जिया तो नहीं? कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।